नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब खुश हैं और खुशहाल हैं अपनी जिंदगी में। तो आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही, मैं कहूंगा, दिलचस्प भी है, लेकिन उसी के साथ साथ जरूरी भी है। क्योंकि हर बार जब हम स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई करते हैं, हमें ये कहा जाता है कि बातें करना बहुत जरूरी है। कैसे हम अपने बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी इस बात से सहमत हूं कि बातें करना बहुत जरूरी है। हम दूसरों पर अपना प्रभाव जरूर डालें और अपनी छाप जरूर छोड़ें। लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जहां पर चुप रहने में ही समझदारी होती है। तो आज मैं आपके सामने 5 ऐसी परिस्थितियां रखूंगा जहां पर चुप बैठने में समझदारी है, जहां पर मुंह बंद रखना बोलने से ज्यादा समझदारी वाला काम साबित होगा। तो कौन से हैं वो 5 मौके? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मौका, जब आपको जानकारी नहीं है। जी हां, जब कभी आप किसी मीटिंग में हो या फिर किसी से बातचीत करते हो और आपसे कोई सवाल पूछा जाए और आपके पास जानकारी ना हो, तो आप सामने वाले को बता दें कि भाई, आपका सवाल तो जरूरी है लेकिन मेरे पास जानकारी नहीं है, या फिर आपको मालूमात नहीं है। तो ऐसे मौकों पर सामने वाले को यह कह देना कि मुझे मालूम नहीं है, मैं इससे अनजान हूं, ये बहुत बड़ी समझदारी वाली बात है। अक्सर लोगों को लगता है कि यहां पर अगर मैंने कह दिया कि मुझे नहीं आता तो सामने वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर कहना चाहिए। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जब आप नहीं जानते और सामने वाले को बता देते हैं कि देखिए, हो सकता है कि आपकी मुझसे अपेक्षा थी कि मैं जानूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास जानकारी नहीं है, अगर आप थोड़ा वक्त दें तो मैं जरूर इसमें थोड़ी सी मालूमात इकट्ठा करके आपको बता दूंगा, लेकिन बाद में, इस वक्त नहीं, इस वक्त मुझे जानकारी नहीं है। इससे होगा यह कि लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग इस बात को बखूबी समझेंगे कि जब आपके पास जानकारी नहीं होती, आप झूठ नहीं कहते, आप सच कह देते हो कि आपको पता नहीं है। नंबर 2, जब आपको किसी बात पर 100% यकीन नहीं है, या फिर आप निश्चित तौर पर यह नहीं जानते कि जो आप कहने जा रहे हैं वो सच है या झूठ है, या फिर सही है या गलत है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि भाई, क्या आपको पता है कि क्लाइंट की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, तो आपको हो सकता है 5 या 10% पता हो, उससे ज्यादा न पता हो। तो आप ये जरूर कह दें कि देखिए, मुझे थोड़ी बहुत मालूमात तो है, लेकिन अगर मैं आपको जानकारी दूं तो हो सकता है कि ये जानकारी बाद में चल के गलत निकले, और मैं किसी भी तरह से किसी को भी यहां पर गलत जानकारी नहीं देना चाहूंगा। तो ऐसे मौकों पर भी ये कहना कि भाई, इस वक्त मैं चुप बैठने में ही समझदारी समझता हूं, क्योंकि मुझे पूरी मालूमात नहीं है, मैं 100% यकीन के साथ नहीं कह सकता, तब भी आप इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। तीसरा मौका, जब आपके पास अधिकार ना हो, जिसे हम अथॉरिटी कहते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी क्लाइंट से बातचीत कर रहे हैं और क्लाइंट आपसे पूछता है कि भाई, मैं आपने जो कहा है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 10% मुझे डिस्काउंट दें इस पर, तो क्या आप डिस्काउंट देंगे? अब ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपके पास ओहदा नहीं है, आपके पास वो ताकत नहीं है जिससे आप हाँ या ना कह सकें। तो जब आपके पास अधिकार ना हो किसी बात को कहने का, उस वक्त में भी आपको चुप बैठना चाहिए। आप सामने वाले से कहें, देखिए भाई साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वादा करना मेरे कर्म क्षेत्र के बाहर है। मेरा ओहदा जो है वहां पर मुझे ये उपलब्धि प्राप्त नहीं है कि मैं आपको कुछ बता पाऊं 100%। तो फिर आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, ताकि मैं अपने बॉस से, अपने कंपनी में लोगों से बातचीत करूं और फिर मैं आपको बताऊं। तो जब आपके पास अधिकार ना हो, तब कभी भी किसी को भी कुछ वादा न करें, इससे भी आपको बहुत सारा लाभ पहुंचेगा। चौथा मौका, और मेरे ख्याल से हम सब इससे भली भांति परिचित हैं, जब आपको गुस्सा आए तो भाई चुप बैठ जाओ। क्योंकि गुस्से में आप कितनी भी पुरजोर कोशिश कर लें कि सही बात कहूं, किसी के मन को ठेस ना पहुंचे, मैं जो बात कहूं वो सामने वाले तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा होने से रहा। क्योंकि गुस्से में हम अक्सर अपने ऊपर काबू जो है वो खो देते हैं, हमारा नियंत्रण जो है पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है। तो ऐसे मौकों पर अगर हम कोशिश करके भी देख लें, तब भी हमसे गलतियां होना लाजमी है। तो जब कभी आपको गुस्सा आए, तो कुछ वक्त सामने वाले से मांग लेना। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप सामने वाले को कहें कि देखो भाई, इस वक्त मैं बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं पूरी तरह नियंत्रण में हूं या नहीं, तो क्या हम इस पर कल बात करें, या फिर हो सकता है कि परसों बात करें। तो उस वक्त तो आपको लगेगा कि ये मैंने बात टाल दी, लेकिन कभी कभी ऐसा करना मुनासिब होता है, खासतौर पर तब जब आपकी बातचीत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसी बातचीत का असर बहुत काल तक सामने वाले के जहन पर रहता है। तो जब कभी आपको गुस्सा हो,
या फिर आप नियंत्रण रेखा से बाहर हो जाएं, अपनी लगाम थोड़ी कस लेना। ठीक है। पांचवी बार जब आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए, चुप बैठना चाहिए, वो तब जब आप दूसरों को बात करने का मौका देना चाहते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, स्कूलों में, कॉलेजेस में हमें यह पढ़ाया जाता है कि आप बात करें, बात करें, बात करें। लेकिन एक बेहतर लीडर वो होता है जो ना सिर्फ खुद बात करे, लेकिन दूसरों को भी बातचीत का मौका दे। तो जब आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी टीम में जो लोग हैं उनको बातचीत का मौका देना चाहिए, आप उनकी बातें सुनना चाहेंगे, उनको आप प्रोत्साहन दें ताकि वो अपनी बातें सामने रख सकें। और ये जो बात है, ये दरअसल नेल्सन मंडेला जी के जो पिताजी थे, जो उनके समूह के सदस्य थे और लीडर भी थे, उन्होंने बात रखी थी कि मैं जब कभी अपने लोगों के साथ मुलाकात करता, उनसे बातचीत करता, तो मैं हमेशा पहले उनको बात करने का मौका देता और फिर आखिर में मैं अपनी बात रखता। इससे कई फायदे होते हैं, आपको सच्चाई का पता चल जाता है, ये पता लगता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, और दूसरों को भी बातचीत करने का मौका मिलता है, जिससे उनके मन में आपके प्रति इज्जत जो है उसमें इजाफा होता है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। तो जब कभी आपको लगता है कि भाई दूसरों को पहले बातचीत करने का मौका दें, उन्हें बातचीत करने का मौका दें और फिर आप अपनी बात रखें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये 5 ऐसे पल हैं जहां पर चुप बैठने में बहुत ज्यादा समझदारी है। कौन से 5 पल? पहली बात, जब आपको नहीं पता, जब आपको उस विषय के बारे में आपका ज्ञान जो है वो अपर्याप्त है। दूसरी दूसरी बात, तब जब आप 100% यकीन के साथ कोई बात नहीं कह सकते। हो सकता है आपको 5, 10 या 20% ही पता हो, बाकी की चीजें ना पता हो, तो आप रुक जाएं। तीसरा, जब आपके पास अधिकार ना हो, जब अधिकार ना हो, ओहदा ना हो, तो चुप बैठने में ही समझदारी है। चौथा, जब आपको गुस्सा आए, जब गुस्सा आए तो हम अक्सर गलत बातें ही करते हैं, तो अपने आप को जरा रोक लें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और पांचवा, जब आप दूसरों को बातचीत करने का मौका देना चाहते हैं। अब इन पांचों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पल हैं जहां पर चुप बैठने में समझदारी होती है। तो आप मुझे जरा सोच के बताएं कि कौन से वो पल हैं जहां पर आप चुप बैठना मुनासिब समझते हैं। तो क्या मैं आपको बातचीत करने से रोक रहा हूं? कतई नहीं। देखिए, बातचीत करना बहुत जरूरी है, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, फिर चाहे वो काम पर हो, घर पर हो या कहीं और। लेकिन अगर ये पता हो कि कब बात करनी है और कब नहीं करनी है, इन दोनों का फासला अगर आप जानते हैं, तो फिर आप वाकई में बुद्धिमान हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी इसी बुद्धि का, इसी विवेक का इस्तेमाल करें ताकि आपको कभी पछताने की जरूरत ना पड़े। तो मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि इन बातों को इस्तेमाल करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो फिर दोबारा मिलते हैं किसी और विषय को लेकर। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।